नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। तो भाई आखिरकार 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए प्रधानमंत्री आवास सेवा तीर्थ का उद्घाटन कर दिया है। यानी कि अब पीएमओ का जो नया पता होगा वो साउथ ब्लॉक से हटके सेवा तीर्थ होने वाला है। दोस्तों 1947 से लेकर यानी कि पिछले 78 सालों से पीएमओ का जो पता था वो साउथ ब्लॉक था। यानी कि वो क्षेत्र, वो इमारतें जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। लेकिन अब जो पीएमओ का नया पता होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी जी जहां से अब सारे काम करने वाले हैं, वो रहेगा सेवा तीर्थ, जो कि विस्टा प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा रहने वाला है, जो कि रायसीन क्षेत्र में बनाया गया है। देखिएगा, उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने स्पीच में, भाषण में कहा है कि जितनी भी पुरानी इमारतें हैं जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है, वो सभी की सभी गुलामी की सोच को दर्शाते हैं। इसलिए नई इमारतों का निर्माण करा गया है, जहां पर नए नए नागरिकों के लिए अच्छे अच्छे फैसले लिए जाएंगे। इस सेवा तीर्थ का जो मोटो है और इसकी बिल्डिंग पर जो लिखा गया है, वो लिखा गया है नागरिक देवो भव, जिसका मतलब होता है नागरिक ही देवता है। गाइस, इस बिल्डिंग को बनाने में पता है कितना खर्च आया है? 1189 करोड़ रुपए का खर्च आया है सेवा तीर्थ को बनाने में। सेवा तीर्थ जो है वो पीएमओ ऑफिस है। इसमें आपको 3 अलग अलग इमारतें देखने को मिलने वाली है, जिसमें से एक तो पीएमओ ऑफिस रहने वाला है, साथ ही एक अजीत डोवाल यानी कि जो सुरक्षा एजेंसी के हेड है, उनका ऑफिस रहने वाला है। साथ ही भारत के जितने भी बड़े बड़े मंत्रालय है, सचिवालय है, कैबिनेट्स हैं, वो भी अब यहीं से ही ऑपरेट होने वाले हैं। यानी कि जो पहले भारत के 30, 35, 40 मंत्रालय है वो अलग अलग जगहों पर थे, वो सभी के सभी एक ही छत के नीचे आ चुके हैं। आपको सारी की सारी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि ये जो नया ऑफिस है सेवा तीर्थ है, इसकी खास बात क्या है, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी यहां पर डाली गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली के अंदर एग्जैक्ट ये कहां लोकेट करता है। पुराने ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं है। ये आपको दिल्ली का छोटा सा मैप दिखाई दे रहा होगा। ये आपका यहां पर इंडिया गेट है। ये जो आपको लाइन दिख रही है, एक सड़क है जो कि कर्तव्य पथ है, जहां पर आप 26 जनवरी की परेड वगैरह देखते हो। ये पुराना ऑफिस था साउथ ब्लॉक, जिसकी लोकेशन थी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इमारतें थी, एक क्षेत्र था। उससे 800 मीटर की दूरी पर, कितनी 800 मीटर की दूरी पर है ये नया पीएम ऑफिस, जिसका नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। यानी कि पुराने ऑफिस से महज 800 मीटर की दूरी पर है, रायसीन क्षेत्र में पड़ता है। चलिए अब आपको इसके बारे में कुछ खास बातें बता देता हूं जो कि आपको जाननी चाहिए। देखिए, एग्जाम में भी अगर पूछ ले तो भाई सेवा तीर्थ का जो उद्घाटन हुआ है वो 13 फरवरी 2026 को हुआ है। स्थान कहां पर है? रायसीना हिल क्षेत्र में है। सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के बारे में 2020 में पूरा हड़कंप मचा था, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 6 बड़ी इमारतें खड़ी करनी थी, 6 अलग अलग सरकारी दफ्तर थे। मैं आपको इसका पूरा बजट बताऊंगा। इसका पूरा बजट लगभग 20,000 करोड़ था। सारी चीजें आपको आगे जानकारी दूंगा। मोटो देखिए क्या है गाइस सेवा तीर्थ का, यानी कि नए पीएमओ का। भवन पर देवनागरी में अंकित है नागरिक देवो भव, जिसका मतलब होता है नागरिक ही देवता है। यानी कि ये नया पीएमओ नागरिकों के हित में काम करने वाला है। तो अगर मोटो पूछ ले, नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव इसका मोटो है। ठीक है। अर्थ क्या है सेवा तीर्थ का? अर्थ क्या है जो इसको नाम दिया गया है सेवा तीर्थ नए पीएमओ को? इसका अर्थ क्या है? सेवा का पवित्र स्थान। क्या है इसका अर्थ? सेवा का पवित्र स्थान, जो नागरिक केंद्रित और सेवा उन्मुख शासन की सोच को दर्शाता है। नया पता क्या हो चुका है? प्रधानमंत्री आवास का एक तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ अब ब्रिटिश कालीन साउथ ब्लॉक से स्थानांतरित होकर सेवा तीर्थ में कार्य करेगा। लागत कितनी है? 1189 करोड़ रुपए की लागत से बना है सेवा तीर्थ। संयुक्त कार्यालय कौन कौन से बड़े सरकारी दफ्तर यहां पर आ चुके हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तो आ ही चुका है, साथ ही कैबिनेट सचिवालय भी आ चुका है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस भी यहीं पर आ चुका है। यानी कि जितने भी बड़े ऑफिस है सरकारी, वो सारे के सारे एक ही छत के नीचे आ चुके हैं। ठीक है। तो भाई यहां पर मोदी जी ने भाषण में कहा है कि आजादी के बाद भी कई जगहों पर पुराने नाम और प्रतीक बने रहे। जैसे पीएम आवास वाली सड़क को पहले रेस कोर्स कहा जाता था, जिसे बाद में लोक कल्याण मार्ग
किया गया है। तो मोदी जी का यही कहना है कि जो पुरानी इमारतें हैं ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाई गई है वो सारी की सारी गुलामी की सोच को दर्शाती है, इसी वजह से नाम भी बदले गए हैं और कुछ जगह भी बदली गई है। ठीक है, यह फैसला क्यों लिया गया है? इन फैसलों के पीछे एक साफ सोच बताई गई है जो भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती है। पहले जिसे राजपथ कहा जाता था वहां आम लोगों के लिए कम सुविधाएं थी, अब कर्तव्य पथ पर बेहतर व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, पहले जो राजपथ था अब वो कर्तव्य पथ है। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया और पुरानी संसद को संविधान सदन कहा गया। इसे सिर्फ नाम बदलना नहीं बल्कि आजाद भारत की नई पहचान बनाना बताया गया है। यह उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा है। ठीक है, तो गाइस अगर हम सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स के बारे में समझे तो भाई सेवा तीर्थ जो कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा, उसमें 3 इमारतें हैं। कितनी? 3 इमारतें हैं। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में कुल 3 इमारतें हैं, जिसमें से एक सेवा तीर्थ 1 है, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। सेवा तीर्थ 1 जो है उसमें पीएमओ है, प्रधानमंत्री का ऑफिस है। सेवा तीर्थ 2 जो है उसमें कैबिनेट सचिवालय है और सेवा तीर्थ 3 में एनएससीएस यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ऑफिस है। ये सभी ऑफिस पहले अलग अलग जगहों पर थे। ठीक है, कैबिनेट सचिवालय सितंबर 2025 में ही सेवा तीर्थ 2 में शिफ्ट हो चुका था। आज यानी कि 13 फरवरी को पीएमओ के साथ एनएससीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ऑफिस भी यहां शिफ्ट हो गया है। पीएमओ आज कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन भी करने वाले हैं। यहां पर मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। पहले नॉर्थ ब्लॉक मंत्रालयों का ठिकाना हुआ करता था। पीएमओ और मंत्रालयों का पता 13 फरवरी को बदला गया है। गाइस ये 13 फरवरी वही तारीख है, 13 फरवरी 1931 में इसी दिन नई दिल्ली का भारत की आधुनिक राजधानी के रूप में उद्घाटन हुआ था। यानी कि 13 फरवरी 1931 को ही नई दिल्ली को भारत की आधिकारिक, ठीक है, आधुनिक राजधानी कहा गया था। ठीक है, तो भाई ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है सेवा तीर्थ जो बनाया गया है, इसकी लागत है 1189 करोड़ रुपए। कितना खर्च हुआ है? 1189 करोड़ रुपए का खर्च यहां पर हुआ है। ठीक है, जिसमें सेवा का स्थान, पहले इसका नाम एग्जीक्यूटिव एनक्लेव रखा गया था, लेकिन फिर 2 दिसंबर 2026 को इसका नाम बदलकर रखा गया है सेवा तीर्थ, जिसका मतलब है सेवा का स्थान। ठीक है दोस्तों, यह दिल्ली में दारा सिखो रोड पर एग्जीक्यूटिव एनक्लेव में स्थित है। यह करीब 2.26 लाख वर्ग फीट का है, यानी कि करीब 5 एकड़ में बना है। इसे L&T कंपनी ने 1189 करोड़ में बनाया है। नए पीएमओ के पास ही प्रधानमंत्री का नया आवास भी बन रहा है। इसे तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित मौजूद आवास में, नए आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि अभी इसकी तारीख सामने नहीं आई है। ठीक है, देखिए गाइस, ये जो नया सेवा तीर्थ बनाया गया, नया पीएमओ ऑफिस बनाया गया है, ये सेंट्रल विस्टा परियोजना का ही एक हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला 3.2 किलोमीटर लंबा केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र है। सेंट्रल विस्टा परियोजना क्या है? देखिए, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैला हुआ 3.2 किलोमीटर लंबा एक केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र है, जहां पर हमारे सरकार के सभी दफ्तर या फिर बड़े बड़े आवास या फिर संसद या फिर पीएमओ या फिर वाइस प्रेसिडेंट का जो आवास है वो सारी की सारी यहां पर चीजें हैं। तो यह है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जहां पर 6 बड़े ऑफिस या फिर आपको भवन देखने को मिलेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव यहां पर स्थित है। दूसरा, सेवा तीर्थ अब यहां पर स्थित हो चुका है। नया संसद भवन जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था वो यहां पर है। ये देखिए, गोल वाला ये रहा और फिर ये आपका ट्रायंगुलर ये रहा। ठीक है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यहां पर आ चुका है। कर्तव्य पथ जो है वो यहां पर है। यानी कि ये जो 6 चीजें हैं ये बनाई गई थी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। अगर हम पूरे बजट की बात करें, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है इसका पूरा बजट क्या है, तो इसका पूरा बजट है लगभग 20,000 करोड़ रुपए का, जिसमें नया संसद भवन बनाया गया 971 करोड़ रुपए का, कर्तव्य पथ बनाया गया 608 करोड़ रुपए में, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट 3,690 करोड़ रुपए लगे, वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव 208 करोड़ रुपए का खर्च आया। सेवा तीर्थ जिसमें पीएम ऑफिस का भी है वो 1189 करोड़ रुपए में बना। युगीन भारत म्यूजियम बनने वाला है, जिसका बजट अभी तय नहीं है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए का ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था। ठीक है गाइस, तो ये जो नया सेवा तीर्थ बना है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। अगर हम सेवा तीर्थ ये जो नया पीएमओ बना है, ठीक है, इसकी हम सिक्योरिटी वगैरह तकनीकी के बारे में बात करें तो वो कुछ गाइस इस प्रकार है। यहां पर देखिए, एडवांस सर्विलांस सिस्टम यहां पर लगाया गया है। परिसर में अत्याधुनिक सीसीटीवी नेटवर्क और एआई आधारित निगरानी तकनीकी लगाई गई है।
दूसरा बायोमेट्रिक एक्सेस है, प्रवेश के लिए मल्टी लेयर सुरक्षा है जिसमें बायोमेट्रिक और डिजिटल पास सिस्टम शामिल है। साइबर सुरक्षा यहां पर रखी गई है, डिजिटल नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए विशेष साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया है। यह कहा जाता है कि भारत में अगर सबसे हाई स्पीड इंटरनेट होगा वो यहीं पर रहेगा, सेवा तीर्थ में ही रहेगा। आपातकालीन प्रबंधन, भवन में अत्याधुनिक फायर सेफ्टी, आपातकालीन निकास मार्ग और डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है। संचार व्यवस्था देख लो, सुरक्षित और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां सुरक्षित रहें। ग्रीन टेक्नोलॉजी, सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन जैसी पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग यहां पर किया गया है। ठीक है, तो गाइस ये कुछ फैसिलिटी यहां पर रखी गई है इस नए पीएमओ में, जो सेवा तीर्थ है जिसकी 3 बिल्डिंग है जिसमें एक पीएमओ भी है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेगा, सेवा तीर्थ जो है ना उसकी 3 इमारतें हैं जिसमें से एक इमारत पीएमओ की है, दूसरे में जो सचिवालय है हमारे सेक्रेटरीट है, और तीसरे में जो सुरक्षा सलाहकार का ऑफिस है अजीत डोभाल जी का वहां पर। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा सिस्टम। समझ गए दोस्तों? तो भाई एग्जाम में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं तीर्थ सेवा तीर्थ से रिलेटेड, तो तैयार रहिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड तैयार रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं रहता, सब लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी का पुराना ऑफिस साउथ ब्लॉक में ही है। तो भाई अब नया पीएमओ रायसीना क्षेत्र में पहुंच चुका है, इस बात का ध्यान रखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो राइजिंग भारत चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन अपडेट्स वगैरह वहां पर भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।